हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ मार्च के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड, टॉपिक वाइज हमारी जो वीडियोस हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, आप उनको भी ज़रूर देखा करो। काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं रिवीजन के लिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, या फिर जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स का हो गया, डिफेंस का हो गया, इंपॉर्टेंट डेज का हो गया। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक जब आप पूरे महीने का डिस्कस करेंगे ना हम आपके साथ, तो उसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है, हम कनेक्ट करके बताते हैं, एंड वो आपको एक ही टॉपिक होता है। जैसे सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो भी देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो 3700 करोड़ रुपीज़ के ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साइन किए गए। एक कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा इसमें अरुधा के लिए, अरुद्रा क्या है, ये एक मीडियम पावर रडार है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका 129 DR118 रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए। और ये जो इक्विपमेंट्स दोनों प्रोक्योर किए जा रहे हैं, ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये किसको सप्लाई किए जाएंगे? इंडियन एयरफोर्स को इनके इक्विपमेंट्स को सप्लाई किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने 3700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ? तो वो रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा और उनके मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा सागर मंथन ये लॉन्च किया गया है। अब ये सागर मंथन क्या है? सागर मंथन बेसिकली एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर जो भी ट्रेडिंग चल रही है, जिसकी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी आपको इस डैशबोर्ड पे रियल टाइम में अवेलेबल की जाएगी। यहाँ पे डाटा विजुअलाइजेशन की बात की गई, यहीं पर आपका इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक, और वेरियस डिपार्टमेंट्स है ना, वो वेल कोऑर्डिनेटेड टाइम में एक साथ काम कर पाएंगे इस सागर मंथन की मदद से। तो
तो पूछा जा रहा है कि सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा जो ये सागर मंथन था, ये जो रियल टाइम परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, इसमें कौन सा एक फीचर नहीं है। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं हो पाएगी ड्रोन्स की मदद से, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ यूजफुल हो सकती है अगर पूछा जाए, अगर हम देखें तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ड्रोन्स कहाँ पे यूज हो जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, या फिर सर्वेलेंस के लिए, या फिर अगर हम बात करें जैसे बॉर्डर पर कोई अगर एनिमी एंटर करना चाह रहे हैं इंडियन लाइंस के अंदर, इंडिया कंट्री के अंदर, तो हम वहाँ पे जैसे चाइना से या फिर पाकिस्तान से अगर कोई वहाँ का सोल्जर या फिर कोई भी टेररिस्ट एंटर करने की कोशिश करता है तो हम वहाँ पे सर्वेलेंस कर सकेंगे ड्रोन्स की मदद से। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हम ज़रा बताओ, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, वैदिक हेरिटेज पोर्टल ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? वैदिक हेरिटेज पोर्टल तो ये अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, होम मिनिस्टर हैं ये, और न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट करा गया था। फिर अभी G20 की एक रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग हुई, कहाँ पर? असम में हुई। G20 की रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव मीटिंग असम में। ठीक। कॉल बिफोर यू डिग, कॉल बिफोर यू डिग ये एक एप्लीकेशन थी, पीएम मोदी के द्वारा ये भी लॉन्च करी गई। फिर अभी एक डिजिक्लेम, आगे भी हम पढ़ेंगे, डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म है, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है ना उसको सेटल करने के लिए लॉन्च किया गया है, क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम को, और ये किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है ये भी। फिर अगर मैं बात करूँ इंडिया सॉफ्ट की, ये इंडिया सॉफ्ट कहाँ पे हुआ था और कौन सा एडिशन है? 23rd एडिशन ऑफ इंडिया सॉफ्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? अनुप्रिया पटेल के द्वारा। फिर G20 की शेरपाज मीटिंग, सेकेंड एडिशन ऑफ G20 की शेरपाज मीटिंग, ये कहाँ पर हुई? ये आपकी केरला में हुई। कहाँ पे हुई? केरला में हुई। ठीक। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रही है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1275 नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू UNCTAD जो ग्लोबल ट्रेड है गुड्स का, वो एक्सपेक्टेड है कि वो 1% से बढ़ जाएगा, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी बाय ऑलमोस्ट 3%। अब सर्विस सेक्टर क्या हो गए? जैसे आपकी हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो जाता है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाता है, सब कुछ आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है। तो इस सेक्टर में अगर हम देखेंगे इस फील्ड में तो आपको 3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड गुड्स, क्योंकि गुड्स ऐसी चीज़ें आप बनाते हैं, आप उसको खुद भी कंज्यूम करेंगे एंड बाहर के देशों में भी कंज्यूम करवाएंगे लोगों को एक्सपोर्ट करके, तो क्या होगा कि अगर रिसेशन आ जाता है, अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो डिमांड होगी ना गुड्स की वो कहीं ना कहीं कम होगी। और इसी के लिए, इसी वजह से कहीं ना कहीं UNCTAD के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई उसमें बताया गया कि जो गुड्स का ट्रेड होगा ना, ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स, वो एक्सपेक्टेड है कि वो सिर्फ 1% से बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम नंबर डिजिट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB के जो नए मेंबर बने हैं वो कौन सी कंट्री है? वो है इजिप्ट। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ नेटो को अभी रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया और वो 31st मेंबर बन गई है नेटो की? वो है फिनलैंड। ठीक है, और पाइपलाइन में भी कौन है? स्वीडन। देयर इज अ हाई चांस कि स्वीडन भी नेटो का मेंबर बन सकता है और ये 32nd मेंबर बनेगा, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन है फिनलैंड की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रांस यूनियन सिविल सिडबी MSME पल्स रिपोर्ट, इनके द्वारा बताया गया कि जो लोन डिसबर्समेंट है ना MSME सेक्टर में, वो सेकेंड क्वार्टर में जुलाई से सितंबर महीने के बीच में ये बढ़ गया है। तो ये कितना % बढ़ गया है? तो हमें यहाँ पर जो MSME सेक्टर में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है इन द लोन सेक्टर फॉर MSME। ठीक है, और ये सेकेंड क्वार्टर में जुलाई से सितंबर महीने के बीच में ऑलमोस्ट 24% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली इन लोन्स। अगर इन लोन्स की बात करें तो जो टॉप स्टेट रही जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोन डिस्पर्स किए गए MSME सेक्टर को, महाराष्ट्र रहेगी। नेक्स्ट,
2023 की ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई FIS के द्वारा इन मार्च, और यहाँ पे बोला गया कि जो इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर है ना, ई कॉमर्स सेक्टर हो गया जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक, मिंत्रा, ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो उसका जो रेवेन्यू है ना, अभी 2022 का डाटा निकल के आया था, वो था $83 बिलियन का। बोला गया है कि 2026 तक यही बढ़कर $150 बिलियन हो जाएगा, और आपसे टारगेट ईयर पूछा गया है, तो 2026 तक जो अभी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं $83 बिलियन 2022 में, वही बढ़कर $150 बिलियन तक हो जाएगा 2026 में। ठीक है, और ये ड्रिवन बाय इंक्रीज इन यूपीआई पेमेंट्स, और हम जानते हैं यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, और ऐसा ये ट्रांजैक्शन मेथड है जिसमें आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेमेंट जो हो रही हैं आजकल, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो यूपीआई में हो रही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड हिस्ट्री बन रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्रोथ देखने को मिल रही है ना हमें यूपीआई में ईयर ऑन ईयर, 2023 में जो देखने को मिली, तो 74% से ट्रांजैक्शन हमारी बढ़ गई हैं। फिर यूपीआई लॉन्च किया गया था कि 200 से कम की पेमेंट के लिए आप यूपीआई लाइट यूज़ करो, इजी एंड फास्टर पेमेंट होगी। ठीक, तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम देखेंगे, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की उस पर हम देखेंगे कि जो ग्रोथ होने वाली है इंडिया की ई कॉमर्स सेक्टर में, $150 बिलियन की कब तक हो जाएगी? 2026 तक। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली G20 की पहली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई, वो कहाँ पर हुई? गांधीनगर में। गांधीनगर में कहाँ पर? और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक, अभी रिसेंटली कंगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिल गया है, और ये कंगड़ा टी कहाँ से बिलोंग करती है? ये हिमाचल प्रदेश की है कंगड़ा टी। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने 50 लेक्स को अपने स्टेट में रेजुनवेट करने की बात की गई? ये किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, और हैदराबाद में ये आपकी लेक्स रहेंगी। ठीक, फिर यहीं पे अभी एलिवेट एक्सपो हुआ था दुबई में, और ये 26वां एडिशन था, 26th एडिशन था एलिवेट एक्सपो का, जो कि दुबई में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे। फिर अभी एक यूनेस्को के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया एक रिपोर्ट में कि अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो 26% लोग ऐसे हैं, 26% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा डिजी क्लेम लॉन्च किया गया था, और डिजी क्लेम लॉन्च किया गया था ताकि टू क्लेम द क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू NCIP नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से जो आपका इंश्योरेंस क्लेम है उसको क्लेम करने के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया गया, कि ताकि फार्मर्स को यहाँ पर अपना जो क्लेम है इंश्योरेंस का वो मिल सके इजीली, और ये इसीलिए डिजी क्लेम लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, ताकि फार्मर्स का जो बीमा अटका हुआ है, जो क्लेम अटका हुआ है इंश्योरेंस का, उसको जल्दी से जल्दी डिस्पर्स किया जा सके। ठीक है, और इसी के अंडर पहले दिन जब ये लॉन्च किया गया, 1260 करोड़ रुपए का आपका इंश्योरेंस क्लेम सेटल किया गया फार्मर्स का, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन स्टेट से। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ISA, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और याद रखेंगे अजय माथुर यहाँ के डायरेक्टर रहेंगे, ये प्रेसिडेंट रहेंगे इसके। फिर नेक्स्ट में चीज़ आ जाती है कि पूछा जा रहा है कि अभी ISA में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो वो रहेगी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन्होंने ज्वाइन किया है ISA को। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करा है फॉक्सकॉन यूनिट से ताइवान में जो है। देखो, फॉक्सकॉन की बात करें तो फॉक्सकॉन ने और वेदांता ने अभी मिलके सेमीकंडक्टर
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने की बात की गई थी, कहाँ पर, गुजरात में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये फॉक्सकॉन है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक से डील करती है कहीं ना कहीं। तो अभी रिसेंटली किस स्टेट में फॉक्सकॉन ने 80 बिलियन रुपीस, मतलब 80 बिलियन रुपीस को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है 967 मिलियन डॉलर, इतने रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने की बात की कर्नाटका स्टेट में, ताकि यहीं पर आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई फॉक्सकॉन यूनिट के द्वारा। और इसी की बदौलत ऑलमोस्ट 50,000 जॉब्स को जनरेट करने की यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट, हु इज़ द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ LIC? LIC के एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है? सिद्धार्थ मोहाटी जी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली वो इंडिया की कौन सी पहली स्टेट बनी है जिन्होंने राइट टू हेल्थ एक्ट को पास किया है? ये राइट टू हेल्थ एक्ट पास करने से क्या एक चेंज आया है कि जो आपकी OPDs होती थी, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी डॉक्टर से मिलने, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनकी OPD लगती है, ठीक है। तो OPD को फ्री, और उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो OPD को हर स्टेट में फ्री कर दिया है। एंड काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपका कुछ ना कुछ इलाज फ्री कर दिया गया, नॉट ऑल बट एक लिमिटेड एरिया में ये फ्री किया गया है। तो अभी रिसेंटली वो कौन सी पहली स्टेट बनी है जिन्होंने राइट टू हेल्थ एक्ट को पास किया? तो वो रहेगी राजस्थान, ठीक है। और OPD की फुल फॉर्म कभी पूछी जाए तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है दिल्मा वाना रोसेफ, और ये फॉर्मर प्रेजिडेंट है ब्राज़ील की, और 2 बार ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं 2011 से 2016 के बीच। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि पावर किया गया बाय 100% इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से। तो पेटीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है एक नया न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि पावर किया जाएगा 100% इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ठीक। तो पेटीएम याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहीं पर अगर बात की जाए स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? रणवीर सिंह, ठीक। अभी किन को एबल प्राइज से सम्मानित किया गया? और एबल प्राइज होता क्या है? इसको नोबल प्राइज कहते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो एबल प्राइज से किन को सम्मानित किया गया? अभी लुइस कैफ्रेली को अभी एबल प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसको नोबल प्राइज इन मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक। फिर अगर पूछा जाए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से अभी 2023 के लिए किन को सम्मानित किया गया? ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं आलिया मीर, और इनको बोला गया कि ये काफ़ी फेमस है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नेक्स। फिर किन को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास? वो रहेंगे नवीन जिंदल को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। कोंकण एक्सरसाइज, ये कोंकण एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? इंडिया एंड यूके के बीच में कोंकण एक्सरसाइज हुई, ठीक है। और कहाँ पर हुई? अरेबियन सी में आपकी कोंकण एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक अभी ऑपरेशनल हुआ बिटवीन संचार भवन एंड NIC के ऑफिस के बीच में। पूछा जा रहा है कहाँ पर है ये, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल BARC B1201? तो ये 2 कंपनीज के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन दोनों के द्वारा मिलके इसको लॉन्च किया गया इस नए मटेरियल को, जो कि है BARC B1201। नेक्स्ट, नेम द बैंक या ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिसेंटली $108 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया फॉर AIRBMP। ये AIRBMP प्रोजेक्ट किया है असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ताकि जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके। मान लो कल को डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए हम पहले से इम्प्रूव रहें, उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। और
जो फ्लड फॉरकास्टिंग होती है हम उसको एनहेंस कर सकें कि मतलब जो भी हमारे सेटअप हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हम डाटा रिसीव करते हैं उसके बेसिस पे जो भी प्रिडिक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कि फॉरकास्टिंग हो सके फ्लड की बेटर इन असम। तो ये लोन $108 मिलियन का लोन किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया या दिया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये लोन है तो इसका पीरियड क्या रहेगा? मैच्योरिटी का 11.5 ईयर्स का पीरियड रहेगा और ग्रेस पीरियड रहेगा यहाँ पे 4 साल का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एक और, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली वीमेन प्रीमियर्स लीग इसको किसने जीता? और ये फर्स्ट एडिशन था या फिर इनॉग्रल एडिशन भी कह सकते हैं। किसके द्वारा जीता गया? मुंबई इंडियंस के द्वारा आपका इंडियन वीमेन्स प्रीमियर लीग को जीता गया। फिर अगर मैं बात करूं ISSF वर्ल्ड कप की, 2023 का ये वर्ल्ड कप रहेगा। किसके द्वारा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता गया? इन द 25 मीटर पिस्टल ये थे मनु भाकर के द्वारा आपका ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया 25 मीटर पिस्टल में इन ISSF वर्ल्ड कप 2023 के। नेक्स्ट, S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की है फॉर फिस्कल ईयर 23-24 वो कितनी रहेगी? तो यहाँ पर याद रखेंगे 6% प्रोजेक्ट की गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर RBI जो इंडिया का प्रोजेक्ट कर रहा है कि GDP कितनी रहेगी, वो रहेगी 7% की। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डाटा प्रोजेक्ट करती है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट कर रही है 6.3% का, ठीक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है आपका 6.7% का। और आप ये देखेंगे कि लेकिन जो एक्सपेक्टेड एक रहेगा ना 6 से 7% के बीच में इंडिया की GDP यहाँ पे हमें ग्रो करती हुई दिखेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मर्ड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी डिड नॉट रिसीव द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स निशान फ्रॉम जनरल मनोज पांडे? देखो दो क्वेश्चन बन गए। एक तो ये जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स है ये किस लिए दिया जाता है? ये किसी भी रेजिमेंट को, इंडियन आर्मी की या किसी भी यूनिट को जो कि एक्सेप्शनल यूनिट, मिलिट्री यूनिट है, एक्सेप्शनल उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, उनको कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन आर्मी को, तो उसके लिए ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया? मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा दिया गया। किन किन को दिया गया? किस किस आर्मर्ड रेजिमेंट को? 49 आर्मर्ड रेजिमेंट, 51 आर्मर्ड रेजिमेंट, 53 आर्मर्ड रेजिमेंट एंड आपका 54 आर्मर्ड रेजिमेंट को, ये इन 4 को दिया गया। तो इसमें से किसको नहीं दिया गया है? तो याद रखेंगे इसमें से 48 आर्मर्ड रेजिमेंट को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, इसरो की बात करें तो इसरो ने अभी रिसेंटली वनवेब की, और वनवेब क्या है? ये एक कंपनी है जो कि कॉन्स्टिलेशन बना रहा है सैटेलाइट का अराउंड द अर्थ, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड कर सके, सैटेलाइट इंटरनेट, जैसे स्टारलिंक कर रहा है। तो अभी वनवेब की 36 सैटेलाइट को रिसेंटली लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, ठीक है। और इसरो के LVM-3, ये LVM-3 क्या है? LVM-3 आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस व्हीकल से आपका, इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से वनवेब की 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया इनटू स्पेस। और याद रखेंगे ये वनवेब की Gen 1 सैटेलाइट्स थी, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है, इसरो ने LVM-3 से 36 वनवेब की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, जहां पे पेलोड की बात करें तो 5805 kg का पेलोड था। नेक्स्ट, RBI ने एक 14 डे की वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन कंडक्ट कराया। 10 मार्च से ये स्टार्ट था, ताकि 1 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा सके इनटू द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की एक कमिटी, ताकि जो स्टॉक है ऑफ तूर का, अरहर दाल का, उस पर मॉनिटर किया जा सके। अभी क्या हो रहा था कि जो मिडल मैन होते हैं ना, इसको स्टॉक कर लेते थे और इसको एक जगह पे इकट्ठा करके ये क्या करते थे, डिमांड को बढ़ा देते थे, सप्लाई को कम कर देते थे, जिससे क्या होगा, जो प्राइस होगा ना वो कॉमोडिटी का बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो लोगों पर वो इन्फ्लेशन की बात हो जाती है। तो इसीलिए कि जो ये मिडल मैन ऐसा काम कर रहे हैं, ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, इस पर चेक रखने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई और पूछा गया कि उस कमेटी को चेयर कौन करेंगे। तो उस कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगी निधि खारे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई की हाईलाइटिंग कि इंडिया में पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, एंड इसको बूस्ट मिल सकता है इफ द गवर्नमेंट एक्सेलरेट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एम्बिशियस
रिफॉर्म एजेंडा, कि उनके जो एजेंडाज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ है, पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया। और हम देख रहे हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ही कर रही हैं कि दो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम क्राइसिस देख रहे हैं, कहीं बैंक क्राइसिस, कहीं पे इन्फ्लेशन 100% है, 200% है। आप देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी और कम हो गई है, वहाँ पर हम देखेंगे 250 से 300 रुपये के बीच में वहाँ पर आपको पेट्रोल मिलता है। तो ये सारी चीज़ों की देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो लेकिन इंडिया में वहीं पे दूसरी साइड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ऑलराइट, और ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट, सेबी ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर अपडेटिंग द चॉइस ऑफ नॉमिनेशन फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ये डेट पहले थी 31 मार्च, और इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 30 सितंबर इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है। नेक्स्ट, यहीं पर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसे अगर मैं बात करूं 25 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। 25 को ही हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स स्लेवरी। 27 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। 30 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं राजस्थान डे। 30 को ऑब्जर्व करते हैं राजस्थान डे, और 31 को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड बैकअप डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल टू एक्ट एज अ एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर? वो रहेगी CRIF कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इनको अभी आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है ताकि ये एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सके, ठीक है, टू वर्क एज एन अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक। और इट इज़ एन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जो ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया, ताकि जो सिक्योरली कलेक्ट्स एंड ट्रांसफर कंज्यूमर फाइनेंस डाटा अक्रॉस वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये कनेक्ट ऐप के थ्रू दिस CRIF कनेक्ट ऐप, इनका ही ऐप है ये, इसके थ्रू क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ये प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड कस्टमाइज द इंफॉर्मेशन दे वांट टू शेयर विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रियल टाइम। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया 90 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके, उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके, जो स्किल्स डिमांड है उनके बारे में बात की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, और खासकर जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पर जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई मिनिमम 6 महीने के लिए। और यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी रहेगी 10,000 रुपये की मिनिमम सैलरी देने की बात की गई अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंडर। तो पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री ने ये रिसेंटली MOU साइन किया है, तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन को लिया अंडर 3 कैटेगरीज, तो वो रहेगी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडर वाटर मेट्रो कौन सी रेल कॉरपोरेशन बना रही है, तो वह कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वेस्ट बंगाल में। और किस रिवर के नीचे बनाया जा रहा है ये, तो रिवर रहेगी आपकी हुगली। कौन सी रिवर रहेगी, हुगली रिवर के नीचे आपकी अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI से एंड तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन। ये MR वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी अप्रूवल मिल गया है DGCI एंड तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से। और इनकी जो प्रोडक्शन है मीजल्स रूबेला वैक्सीन की दिसंबर 2023 से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की बात की गई, ठीक। तो किनके द्वारा अभी ये अप्रूवल मिल गया है, किसको मिल गया, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड को ये अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। और IIL प्लांट इन हैदराबाद में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर 2023 से। देन अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBDT ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट ऑफ द प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर द करंट फिस्कल ईयर टू व्हाट %, तो 8.15% पे आपका EPFO बढ़ा दिया गया है इंटरेस्ट रेट, जो कि पहले था 8.1% का, अब उसको बढ़ा के 8.15% कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन बैंक विद ICAR, इन्होंने अभी लॉन्च किया है एक दिल्ली डिक्लेरेशन
ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम इन अलाइनमेंट विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो एग्रीकल्चर में ना मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अगर हम एग्रीकल्चर में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को, यहीं पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यहीं पर अगर हम ड्रोन्स को ऐड कर दें, यहीं पर हम मशीन लर्निंग, आपका सैटेलाइट का डाटा, ये सारा मिला दें और इन सब की मदद से स्मार्ट तरीके से एग्रीकल्चर करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसी के लिए लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी बेनिफिशियल और इसको यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने अभी ICAR के साथ टाई अप किया ताकि मॉडर्नाइजेशन की बात की जा सके ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम। और ये NEP पे बेस्ड रहेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर 1986 में और 2020 में। जो 1986 की आई थी ये 1992 में इसको एडिट किया गया था बस। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लाई गई, याद रखेंगे। नेक्स्ट, which states Gandhamardhan Hill was recently declared as India's 37th biodiversity heritage site। ये आपकी 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पर रहेगी? ये ओडिशा रहेगी। ठीक है, ओडिशा में। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग अलोंग विद IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, इसने अलोंग विद इंडियन एयरफोर्स के किन एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 23, जो कि पहली बार यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने ऑब्जर्व की। नॉट जस्ट इंडिया ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्ट लिया, इंडिया के साथ साथ आप देखेंगे फिनलैंड, सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया इन कोबरा वॉरियर। और इंडिया की तरफ से मिराज 2000 फाइटर्स एंड C-17 ग्लोब मास्टर्स 3rd एयरक्राफ्ट, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट NPCI ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि जो UPI ट्रांजैक्शंस होंगे ना अबव 2000 रुपीज़, उस यूजिंग द PPI प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये अट्रैक्ट करेगा इंटरचार्ज फीस फ्रॉम 0.5% टू 1.1%। यहीं पे बात की गई कि जो लोएस्ट इंटरचेंज होगा ना वो 0.5% का होगा। जैसे फ्यूल पेमेंट के लिए आप अगर कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस में 2000 से ऊपर, कहीं एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर में, कोई म्यूचुअल फंड्स के लिए, कोई इंश्योरेंस के लिए, रेलवेज के लिए, सुपरमार्केट में कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% का वहाँ पे अलग से चार्ज लगेगा फॉर UPI ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एज पर द डाटा प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा as a written answer by Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman, PSBs have written off around bad loan of almost 91,000 crore rupees in the last 9 months। और दो ये बैड लोन अगर SBI की बात करें सबसे ज़्यादा देखने को मिला हमें यहाँ पर, वो रहेगा SBI का 17,356 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पे अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 16 करोड़ 497 करोड़ रुपीज़ का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 13,032 करोड़ रुपीस का बैड लोन यहाँ पे राइट ऑफ करे गए। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया एबल प्राइज से 2023 के लिए फॉर मैथमेटिक्स। देखो एबल प्राइज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स होता है, हम जानते ही हैं। और अभी रिसेंटली लुइस एंजल कैफ्रेली, इनको सम्मानित किया गया है एबल प्राइज से। ये 26वें अवार्डी रहेंगे ऑफ एबल प्राइज। और लुइस एंजल कैफ्रेली ये अर्जेंटीनन अमेरिकन है, ये मैथमेटिशियन एक्सपर्ट है इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट है और इसी के लिए इनको भी नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया है। मूविंग ऑन, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन नेम्ड एज द असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव फॉर द ईयर 2023। तो वो रहेंगे तपन साइकिया। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मतलब कैंसर से रिलेटेड इनका काम रहता है, उनको कैंसर पेशेंट्स को सेव करने के लिए। और इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, कैंसर केयर के लिए इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इनको असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा, जो कि असम का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड रहेगा। और ये सेकंड व्यक्ति रहेंगे टू रिसीव द असम वैभव आफ्टर रतन टाटा, जिनको 2022 में सम्मानित किया गया था विद दिस अवार्ड। नेक्स्ट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? करनाल में। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। इन्होंने इंडिया का पहला क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ को डेवलप किया, जो कि गंगा है। गंगा नाम की ये गिर क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ रहेगी गंगा, और यहाँ पे ये 15 लीटर्स पर डे आपका मिल्क देती है। ठीक है, गंगा भी याद रखेंगे।
कहाँ पर? हरियाणा करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है इंडिया का पहला क्लोन देसी गिर फीमेल काफ का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर रिसेंटली क्लैरिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO? WHO के द्वारा 2 कंट्रीज को भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था, अजरबैजान एंड तजाकिस्तान। इन दोनों को डिक्लेयर किया गया था मलेरिया फ्री। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने 8,800 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए SBI बैंक को, इवन विदाउट देयर नोइंग, मतलब उनको जानने के बाद भी उन्होंने फिस्कल ईयर 2018 में विदाउट देयर रिक्वायरमेंट 8,800 करोड़ रुपए उनको प्रोवाइड कराए थे। और ये रिपोर्ट अभी CAG के द्वारा रिलीज की गई मार्च 2023 में। नेक्स्ट, विच सिटी हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? वो रहेगी मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र, आपकी मुंबई सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ऑलराइट, याद रखेंगे, दूसरी बार लगातार मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया है असोचम का। तो कौन रहेंगे वो जो नए प्रेसिडेंट बने हैं असोचम के? वो हैं आपके अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं असोचम के, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे सुमंत सिन्हा को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं असोचम के? संजय नैयर। नेक्स्ट, व्हेन वॉज यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व्ड इन 2023? तो 30 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। याद रखेंगे। और यहाँ पे किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट टाइम था, इनॉग्रल एडिशन था, ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम वेस्ट को कम से कम करें और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दें, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम फॉलो करें। ये ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम? UNEP एंड UN हैबिटेट के द्वारा। UNEP का हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में। नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च 2023 कितने चीताज को अभी तक नामीबिया साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क शिफ्ट किया जा चुका है मध्य प्रदेश में? तो एज ऑफ नाउ टोटल 20, 8 + 12 चीताज को हम ला चुके हैं कूनो नेशनल पार्क में फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया जिन्होंने ChatGPT यूज किया टू डिसाइड बेल। ठीक है, बेल प्ली को डिसाइड किया यूजिंग ChatGPT, जो कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल चैटबॉट है। तो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा ये किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ChatGPT OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, ChatGPT में ही आपके $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और इसी को गूगल किलर भी बोला जाता है। एंड हम जानते हैं अब ChatGPT के द्वारा GPT-4 एक नया अपना खुद का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया जा चुका है। गूगल किलर बोला गया तो गूगल के बार्ड को क्या बोलते, गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म था वो क्या था? बार्ड। और अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है एंड काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा हमें आने वाले टाइम में। तो ChatGPT की फुल फॉर्म देख लेते हैं, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आई रिपीट, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जी क्या रहता है? जनरेटिव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। देखो वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी सीखने को मिला होगा आपको कुछ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस विकास सर फ्यूचर में लाते रहें, तो आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा और लाइक भी ज़रूर करना पड़ेगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं डेली बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.